Hi students, welcome back to our channel. So today lecture depend on चैप्टर नंबर 2 हमारा क्लास 9th का पॉलिनोमियल चल ही रहा है. लास्ट वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, सो कीप वॉच द लास्ट वीडियो बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑल्सो इंट्रोडक्शन इज मोस्ट नेसेसरी अबाउट द चैप्टर. ओके, आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.1. आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे इजी टू इजी वे में, जैसे हमारा स्लोगन है. सो किड्स बी रेडी. ओके, तो बी रेडी. क्वेश्चन नंबर 1 आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना. एज यू सी हियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पुट डाउन करा है. क्वेश्चन क्या है पढ़ती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल विच आर नॉट. हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सी पॉलिनोमियल, मतलब ये क्वेश्चन जो है वन पॉलिनोमियल वेरिएबल है या नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है. जैसे कि रीजन हमें बताना होता है ताकि हम पोर्ट्रे उसको अच्छे से कर पाए, दैट्स वाई. तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट देखिए. 4x स्क्वायर 3x एंड प्लस 7, ये आपको बताना है कि वन वेरिएबल है नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो ये वाले आंसर्स आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे, तो ये लिखेंगे तो आंसर आपको मिलेंगे. ओके, तो इट इज अ पॉलिनोमियल. इट इज अ, सबसे पहले तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, ये पॉलिनोमियल भी है और एक वन वेरिएबल भी है. ओके, इसका ही देखो सेकंड पार्ट क्या है. इसका सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है, सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2. वाई स्क्वायर प्लस रूट 2. अब आपको ये बताना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है. ये भी वन वेरिएबल है बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल. सबसे पहले आपको दिख गया क्वाड्र इक्वेशन है और इसके बाद वन वेरिएबल यूं है क्योंकि इसमें इक्वेशन भी है और वेरिएबल का भी यूज कर रहा है, इसलिए वन वेरिएबल हो गया. ओके, ऐसे इसमें मैं बताऊं, इसमें भी एक वन वेरिएबल का यूज हो रहा है और रूट भी का इस्तेमाल भी हो रहा है और स्क्वायर का भी हो रहा है, ठीक है. इट इज अ सेम लाइन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कह रही हूँ, इसी का थर्ड पार्ट देखो क्या है. इसी के थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है, इसका थर्ड पार्ट है 3 रूट टी प्लस टी अपॉन रूट 2. हाँ, ये थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन में लिखवाऊंगी आपको. क्या है इसका पता चल गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 1 का भी आपको आई होप सो पता लग गया होगा. सो जब इन दोनों का आपको पता लग गया है तो थर्ड का देखो क्या है. it is not okay it is not a polynomial. जब ये polynomial ही नहीं है तो वन वेरिएबल क्या ही बनेगा. बिकॉज रीजन क्या है इसका. बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोर्ट, मैंने एक्सपोर्ट आपको एक्सपोनेंट्स लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक्सपोनेंट्स हम जब अपने इक्वेशंस को इंक्रीज करते हैं तब लगाते हैं. t is 1/2 which is not a whole number. जब एक होल नंबर की बात है वो नहीं है तो इसको हम इस जगह पुट डाउन करते हैं. क्या है? इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वन वेरिएबल एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ 1/2 विच इज नॉट एट अ होल नंबर्स. ओके, होल नंबर्स एज यू नो दैट होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स 0 टू इन्फिनाइटली वर्ड्स जितने वर्ड्स आते हैं उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं. और जो ये सारे नंबर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू कर चुके हैं. इसके 3 पार्ट्स, इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखिए. ओफो, इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखिए. क्या है स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ मैं इसको रब कर रही हूँ. आई होप यू नोट डाउन दिस. इफ यू नॉट नोट डाउन दिस so थोड़ा सा पीछे करना वीडियो को and then you have to note down. Okay, because you know what, note down, you don't this video is not about you continuously watching the video and not note down in your notebook because that's not good thing. नोट डाउन करना अच्छी बात होती है और इससे जो है ना आपकी लिखने की पावर भी अच्छी होती है. तो फोर्थ पॉइंट देखो कैसे है, इम्पोर्टेंट भी है बेटा,
ये क्वेश्चंस मतलब ये ऐसे तो नहीं है ना, एक्सरसाइज में दिए हैं, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज यूजफुल। इंपॉर्टेंट नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन यूजफुल तो है, जब भी तो उन्होंने दिए, वेस्ट काम तो वो देंगे नहीं। y प्लस 2y, ये आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को देखो कैसे सॉल्व करना है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सेम रीजन, इट इज नॉट सॉल्यूशन, it is not a polynomial because one of exponents of y, okay, one of exponent of y is not whole number। समझे? फोर्थ पार्ट भी आपको यही बोल रहा है। और फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट का भी एक्सेप्शन है। फिफ्थ पार्ट का क्या है? x10 प्लस y3 प्लस r50। अब ये बताना है ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट जब भी आप आंसर लिखो, सॉल्यूशन या आंसर जरूर लिखना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो। प्राइमरी क्लासेस मतलब 8 टू फर्स्ट टू 6 7 8 9 8 तक ये स्टूडेंट्स गौर नहीं दिया जाता है इतना, या दिया भी जाता है तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो। लेकिन 9th क्लास नेसेसरी है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारी 9th क्लास का। तो दैट मीन्स कि 9th में आपको इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपकी पकड़ी जाएंगी, तो वो पकड़ी जाने में मतलब नंबर कटेंगे, हाफ नंबर कट जाएगा एक आंसर लिखने ना लिखने की वजह से। तो वो भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अभी से आप हैबिट डालेंगे तो आप हाथ के हाथ लिखते रहेंगे। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, अगेन वन वेरिएबल, पहले वन वेरिएबल भी लिख दो उसमें, इट्स ओके, बिकॉज exponents of every variable is a whole number, but ओके यही है इसका, और नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इतना छोटी सी बात आपको सिर्फ बतानी थी। ये भी बताना इजी बात नहीं है कि क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये है क्या, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, कैसा है देखिए। सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस सब में एक्स स्क्वायर आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जाएगा। आपको उसका कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मैंने क्लियर किया है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको सिर्फ उसका कोफिशिएंट बताना है। जितने भी पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे सॉल्व अपने आप से कराऊंगी, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले सकते हो इसको सीखने के लिए। ओके, तो इसके आपको कोफिशिएंट बताना है। तो ये है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका आपको कोफिशिएंट बताना है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये आपको नॉर्मली 1 1 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चंस वही बच्चा कर सकता है जिसने इंट्रो देखे हैं, और जिसने इंट्रो देखे हैं दैट मीन्स उसका कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर है। हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है 1, क्योंकि इसके साथ जो 1 एक और वेरिएबल है उसके पास कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स 1। ओके, फुल स्टॉप। ये भी इम्पोर्टेंट है, और यह आंसर लिखना भी इम्पोर्टेंट है। आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। अब इसी का देखो सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, 2x माइनस का है, अच्छा, और ये प्लस का 3 है, ये बताना है आपको। हाँ, ये भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज दे दिया गया है आपको। इसमें क्या कोफिशिएंट होगा, आंसर लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस का 1, क्योंकि इधर माइनस है, दैट्स व्हाई माइनस यूज हुआ है यहाँ पे। ओके, इसी का थर्ड देखते हैं। इसी का थर्ड में आपको क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या हुआ,
इसका कोफिशिएंट होपफुली होना चाहिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय 2। क्या है इसका कोफिशिएंट? पाई बाय 2 है। ओके इसका एक और पार्ट बचा है, वो मैं आपको दे रही हूँ, मतलब वो आपको खुद से करना है। इसके 3 पार्ट मैंने अपने आप कराए, इसका 4 पार्ट है, तो एक 4th पार्ट जो बचा है वो आपको अपने आप करना है, ताकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। आप देखो फर्स्ट एक बार मैं और रिपीट करा देती हूँ, क्योंकि रिपीट, देखो मैंने बोला प्रैक्टिस एंड रिपीट, इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आएगा, रिपीट उसको, अदरवाइज रिवाइज रिवाइज रिवाइज। आपने जो एक्सरसाइज करी है आज, आप एक पैटर्न बना सकते हो स्टूडेंट्स। क्या कर सकते हो आप, एंड इट्स नॉट अबाउट मैथ, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, मेन सब्जेक्ट, 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश एंड ऑल एसएसटी एंड ऑल जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आप रिवीजन टाइम बढ़ाओ। मतलब जैसे आज जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन आप 3 दिन बाद करोगे, देन उसका 7 डेज बाद, 14 डेज बाद, 28 डेज बाद। यू नो व्हाट, दैट्स अ साइकिल ऑफ साइंस। ये आपको बहुत स्पीडली से याद होगा, ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, ये आपको भी फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन से याद रहे, बिकॉज रिवीजन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रिवीजन के बिना आप अपना मैथ्स क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप आज जो आपने पढ़ा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। रिवीजन इज ऑल अबाउट, ठीक है, तो रिवीजन ही है आपके अच्छे मार्क्स का नतीजा। रिवीजन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो प्रैक्टिस जितनी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर, रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के अंदर नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ये बोलूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दी है, इसके 3 पार्ट मैंने अपने आप कराए हैं, इसका एक पार्ट आपको अपने आप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेल स्टूडेंट, यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हल्का सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इसके अंदर आपको देखो क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री एंड मोनोमियल। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बाइनोमियल माइनोमियल नहीं, मोनोमियल नहीं बताया। बाइनोमियल क्या होता है पहले मैं वही बताऊंगी आपको। बाय जहां आ जाए दैट मीन्स 2, यानी कि 2 इंटीजर्स रखे जाएंगे एक साथ, वो बाइनोमियल हो गया। मोनो में सिंगल, 1, दैट मीन्स कोई सिंगल डिजिट रखा जाएगा। सिंगल डिजिट के साथ चाहे वेरिएबल पुट हो जाए, लेकिन सिंगल डिजिट रखा जाएगा। तो बाइनोमियल मोनोमियल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 80। तो ये हमें बताना है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, और क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को ये लगेगा कि क्या लिखना है इसमें। आंसर आंसर मुश्किल नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि इसमें लिखना क्या है। ठीक है, आंसर लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, इसके 2 पॉइंट्स में आंसर लिखवाऊंगी मैं। वो क्या है देखो, abnomial of degree 35 can be 3x35 माइनस का 4। ओके, सेकेंड है इसका, a monomial of degree 100 can be √2/100 डिग्री। यानी कि उन्होंने एक लेट किया है कि अगर ये हुआ तो इसकी ये चीज ऐसे निकल के आएगी। इफ इन केस दैट वाज दिस, तो इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। तो उन्होंने ये आपको एक लेट करवा दिया। ठीक है, लेट करवाने का ये सिंपल था, और ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं पढ़ती हूँ क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 3 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें अब जो ये 4-5 क्वेश्चन है यही दिए गए हैं कि आपको बताना है कौन से लीनियर है कौन से क्वाड्रेटिक। इससे आपको भी एग्जाम्पल भी मिल जाएगा और एक आइडिया भी लग जाएगा द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। वो सिर्फ आपके, अब इसको आपको समझने के ऊपर है। इफ इनकेस आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि कैन यू राइट द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप ये ही पुट डाउन सेम कर सकते हो। ये लीनियर नहीं है लेकिन आप इसका लीनियर में लिख सकते हो। जितने भी मैं अभी कराऊंगी आपको सब क्लियर हो जाएगा, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, पॉलिनोमियल। ओके, तो देखो फर्स्ट है आपका 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ये बताना है कि है क्या, ये इक्वेशन क्या है। तो बेसिकली इक्वेशन
क्या है, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ रहा है, सिर्फ इसमें इतना बताना है, 4 में इतना बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री पॉलिनोमियल, इनमें आपको सिर्फ डिग्री बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी वो कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सिर्फ ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो, द हाइएस्ट power of the variable x is 3, so the degree of the polynomial is 3। इसमें आपको क्या मिला कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है। इसमें देखो 2 तो छोटा है, 1 भी, ये 1 होता है या कुछ नहीं, तो मतलब 1 3, तो इसमें 3 सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x की बराबर में 3 दे रखा है, तो जो इसकी डिग्री होगी वो भी 3 ही होगी। ऐसे ही बाकी के और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं करा रही हूँ 2 क्वेश्चंस मैं आपको खुद कराऊंगी, और बाकी के जो इसके 2 और बचेंगे वो आपको अपने आप से अटेम्प्ट करने हैं, वो आप खुद को भी आना चाहिए क्वेश्चन। अब जैसे है सेकेंड पार्ट है इसका, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर देखो क्या है, सेम यही बात लिखनी है आपको उसमें भी। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, कितनी है, 2 है। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। इसमें भी हाई क्या है, 2 बड़ा है, तो इसलिए 2 आ गया इसमें। सिंपल एंड इजी, कोई मुश्किल था इसमें, मुझे तो नहीं लगा कुछ मुश्किल है इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप बढ़ते हैं जिसके बारे में मैंने इतनी लंबी बात बोली थी, और वो क्वेश्चन उसके बाद था, तो अब वही वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके 2 पॉइंट और है, वो आपको अपने आप से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन में बताना होगा कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको बताया ही था। वो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपने दोनों नोट डाउन कर लेंगे। इसके 2 पार्ट्स रह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी होमवर्क मिलना चाहिए। जैसे कि ऑफलाइन में मिलता है, ऑनलाइन में हम कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे, ताकि कोई डिफरेंस बता पाए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है। इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। स्टूडेंट्स पढ़ने वाला होना चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं। आपकी वही करेजमेंट, आपकी वही इंकरेजमेंट, वही एक्साइटमेंट, everything you have to put down, then you give we have to give you our knowledge and you get the result। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पॉइंट्स आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट में आपको पूछ रहा है वो x माइनस एक्स की क्यूब, x माइनस एक्स की क्यूब। अब आपको इसमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक एंड वो सब जो भी अभी मैंने इतनी लंबी कथा बताई थी वही पे। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसका सेकंड देखो, इसका आंसर ना लिखना भूले, आंसर सेकंड है आपका x माइनस एक्स की, वहां x माइनस की थी, x प्लस की है, और x ये हम x माइनस का है, तो ये क्यूबिक बन गई। बिकॉज ऑफ माइनस ये क्या बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। माइनस देखो, साइन चेंज इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने पूरी इक्वेशन ही चेंज कर दी। देखो ऐसे ही थर्ड पार्ट है यहाँ पे, इसके काफी सारे पार्ट दे रखे हैं, और मैं आपको कुछ पार्ट खुद से करने की भी दूंगी, ताकि आपको पता लगे ये होते कैसे हैं। तो यू हैव टू सी इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां जहां देखना, जहां प्लस के साइंस होंगे, मोस्टली वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। यह छोटी छोटी याद करने का तरीका होता है कि जहां प्लस ज्यादा होगा वहां क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक आएगा, क्या आएगा। इसके 3 पार्ट कराए, और भी मैं कराती हूँ क्योंकि काफी सारे पार्ट्स है। 3 पार्ट्स हो गया, पहला क्वाड्रेटिक, सेकंड क्यूबिक एंड थर्ड वाज क्वाड्रेटिक। अब फोर्थ पे बढ़ता है। फोर्थ क्या कह रहा है, देखो फोर्थ कह रहा है आपको
1+x। अब ये बताना है ये क्या है, ये लीनियर है, ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगी क्योंकि इसके साथ कोई सा भी क्यूबिक या स्क्वायर नहीं लग रहा है, दैट मीन्स लीनियर। लीनियर का मतलब ही लग रहा है लीन सा वर्ड, सो इसलिए लीन, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखना ना भूलें और लीनियर भी पूरा लिखें। देखो 3t, इसको भी लीनियर लिखना क्योंकि जहां छोटा, जितना छोटा आएगा ना, दैट मीन्स ये आपके लिए भी एक hint है कि वो लीनियर है। हिंट्स पे जाया करो कभी कभी, ट्रेन ऑन हिंट्स। जितना आपको हिंट्स और ट्रिक्स आती होंगी आप उतना इजी से आंसर निकाल पाओगे। 6 है आर का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर आ गया तो ये कभी भी का लीनियर नहीं बनेगा। अभी मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी याद करने की। क्वाड्रेटिक लिखना है यहाँ पे हमें ना, CUADRATIC, पॉलिनोमियल। ये हो गए आपके कुछ पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स रह रहे हैं अभी, वो आपको अपने आप अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, अब मेन चीज सुनिए, लीनियर की पहचान आप कैसे करेंगे। लीनियर मींस सिंपल सा वर्ड से था, उसमें कोई स्क्वायर ना, इसमें कोई क्यूब नहीं, इसमें कोई सा वर्ड्स यूज हो रहा होगा। आपको नॉर्मली ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। इफ इन केस इसके ऊपर स्क्वायर होता है, ये कभी भी लीनियर नहीं होता। स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक होते हैं, और क्यूब का मतलब तो आप समझते हैं 3 आ जाता है, तो किसी भी उसके ऊपर क्यूब आ जाए, 3 आ जाए, तो डेट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर वाला आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और लीनियर में कुछ भी नहीं आए तो डेट मीन्स लीनियर। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है और ये हिंट भी है कि आप इन तीनों को कैसे पहचानेंगे। सो मेरे पांचों के 5 क्वेश्चन थे इस एनसीईआरटी की बुक में। इट्स ऑल क्लियर, ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। तो ये जब आपके क्लियर हो चुके हैं पांचों के पांचों क्वेश्चंस, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से, और आपको समझ में आए होंगे तो इसे नोट डाउन करिएगा कॉपी में क्वेश्चन के साथ। और जो क्वेश्चंस मैंने रहने दिए हैं तो वो आपका होमवर्क है, वो आप अपने आप से अटेम्प्ट करिएगा। अगर नहीं होते तो इफ इन केस आपसे नहीं सॉल्व होते तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पर्सनली आके बोल दिएगा कि मैम एक बार और समझा दो। या इफ इन केस आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई हो, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, तो कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो today 2.1 is and next video हमारी होगी 2.2 की। okay, so be ready on 2.2. thank you so much for watching me. Stay happy, stay safe, bye bye.